इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट क्यों बोला मैंने? क्योंकि इनकी जो यूनिट्स होगी वो उन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है उनसे बनी हुई है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? इनकी यूनिट्स को डेराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। अब कौन कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको देख लेते हैं। जनरली ये कॉमन यूज में भी आती है फिजिकल क्वांटिटीज। आगे जब हम पढ़ेंगे साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज यूज भी आएगी और इनकी यूनिट्स भी यूज आती है। ठीक है, तो हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एरिया। सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? एरिया। और एरिया की यहाँ पे डेफिनेशन या फॉर्मूला, ठीक है, एरिया किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लेंथ के स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एल स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, या यहाँ पे सॉरी यूनिट सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर मीटर। और यहाँ इसका सिंबल क्या हो जाएगा? स्मॉल एन का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी जो क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम। सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ क्यूब। ठीक, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? क्यूबिक इंटू मीटर या क्यूबिक मीटर। ठीक है, मीटर क्यूब की जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन एम के ऊपर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद जो यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम में। वॉल्यूम को किस में? मीटर क्यूब में। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और पर क्यूबिक मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब और डिवाइड में है, इसको ऊपर लेके आए इसलिए हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो देखो इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट मीटर में, और टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर? और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? मीटर स्मॉल एम और सेकंड पर सेकंड, इसलिए पावर माइनस वन। ठीक है, जैसे डिवाइड से ऊपर लेके आएंगे तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगी? माइनस वन। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम टेकन ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी चेंज की जो यूनिट होगी वो वेलोसिटी की यूनिट होगी, तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पर सेकंड। ठीक, और मीटर पर सेकंड इसका मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में 2 बार सेकंड इंटू सेकंड। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर और उसको डिवाइड से ऊपर लेके आए तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस की फॉर्म में। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट जो यूनिट है एक्सेलरेशन के बाद वो है फोर्स। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू
एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू ma। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल हो जाएगा कैपिटल N। ठीक है, अब देखो इधर मास की यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो न्यूटन होता है वो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये दोनों ही किसकी, फोर्स की एसआई हुई। ठीक, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है सेवन, वो है प्रेशर। और प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पास्कल। ठीक है, और पास्कल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, PS। ठीक है, और 1 पास्कल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब 1 न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ वो अगर वो वैल्यू पुट करते हो तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे n की पावर +1, यहाँ n की पावर -2, ओवरऑल क्या बचेगी, n की पावर -1। तो 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स और पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी यूनिट हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट। ठीक, यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स हम देख रहे हैं वो सब, ठीक है, किससे बनी हुई है, उन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे मीटर उन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में था, सेकंड बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में था, किलोग्राम बेसिक फिजिकल, इसलिए इनकी जो यूनिट्स है उनको क्या बोल रहे हैं हम, डेराइव्ड यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एनर्जी या फिर वर्क। ठीक है, एनर्जी या वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जूल। ठीक है, वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट अभी हमने देखी न्यूटन। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन जूल और फोर्स की यूनिट न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस टेंस की फॉर्म में होगा, मतलब न्यूटन इनटू मीटर। ठीक, अब न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी की यूनिट 1 जूल बोलो या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोलो। ठीक है, या फिर न्यूटन इनटू मीटर बोलो, सब बात एक। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट इनटू टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C से। और करंट की यूनिट, ठीक है, करंट हमने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ी थी, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और इनटू टाइम की यूनिट सेकंड, कूलम इक्वल्स टू एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, चार्ज फ्लो करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क अपॉन चार्ज, और इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है वोल्ट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है V से। अब देखो इसकी अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकती है, वर्क की यूनिट जूल, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो चार्ज की यूनिट कूलम। ठीक है, तो जूल पर कूलम। उसके बाद देखो जूल को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जूल को क्या लिखा जा सकता है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
अपॉन कूलाम को क्या लिखा जा सकता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो वोल्ट को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पर एम्पियर ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब किसकी यूनिट्स हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको जनरली हम वोल्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। ठीक है, और 1 ओम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट अपॉन करंट, किसमें होगा, एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो इसको लिख देंगे वोल्ट पर एम्पियर। ये किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी यूनिट बनाई जा सकती है, वोल्टेज की यूनिट्स ये सब रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, या फिर इसको बोल देते हैं मो। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, ओम इनवर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर इसको एक और बोला जाता है सीमेंस। क्या बोला जाता है, सीमेंस, और सीमेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है सम कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स विद बेस यूनिट्स। ठीक है, कभी कभी हम जब बेस यूनिट देखते हैं तो बेस यूनिट के आगे कुछ प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं, जो यूनिट लिखी जाती है, जैसे सेंटीमीटर, तो आगे सेंटी क्या है, बेस यूनिट के आगे प्रीफिक्स। ठीक है, मिलीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, तो बेस यूनिट के साथ में कौन कौन से प्रीफिक्स यूज लिए जाते हैं ये हम देखेंगे, और हर प्रीफिक्स का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, किसकी फॉर्म में, 10 की पावर की फॉर्म में। 10 की पावर की फॉर्म में हर प्रीफिक्स का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। वो फैक्टर किस प्रीफिक्स के लिए क्या होता है, इन सबको हम देखने वाले हैं। अब दो टाइप के प्रीफिक्स पढ़ेंगे, एक में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 की पावर नेगेटिव की फॉर्म में चलेगा, और एक में 10 की पावर पॉजिटिव की फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो पहले जो टेबल बना रहा हूँ उसमें हम देखेंगे 10 की पावर नेगेटिव में जो प्रीफिक्स चलते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रीफिक्स, एक टेबल बनाएंगे प्रीफिक्स, इसके बाद में किस प्रीफिक्स के लिए क्या सिंबल होता है, क्योंकि सिंबल से हमें पता लगेगा किस प्रीफिक्स की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो देखिए। ठीक है, अब प्रीफिक्स जो है, सबसे पहला प्रीफिक्स है डेसी। ठीक है, इसके लिए जो सिंबल है वो है स्मॉल डी, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10 टू द पावर -3। ठीक, इसके बाद में है सेंटी, स्मॉल सी, ठीक है, 10 टू द पावर -2। ठीक, फिर मिली, स्मॉल एम, 10 टू द पावर -3। फिर माइक्रो, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, इसको बोलते हैं म्यू। कौन सा सिंबल बोलते हैं इसको, म्यू। ठीक है, और इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10 टू द पावर -6। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है नैनो, स्मॉल एन, 10 टू द पावर -9। पिको, स्मॉल पी, 10 टू द पावर -12। ठीक है,
नेक्स्ट है फेमटो स्मॉल एफ 10⁻⁻15। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टो स्मॉल ए 10⁻⁻18। ठीक है। नेक्स्ट है जेप्टो स्मॉल जेड 10⁻21। ठीक है। नेक्स्ट है योक्टो स्मॉल वाई 10⁻22। ठीक है। तो ये प्रीफिक्स है जो बेस यूनिट के आगे यूज लिए जाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब जो नाम में आगे आता है। ठीक है। तो ये बेस यूनिट के आगे यूज किए जाते हैं और सबकी ये मल्टीप्लाई फैक्टर है। ठीक। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो इधर इसको 3 सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। पहले डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेमटो, एटो जेप्टो योक्टो। कोई अलग से ट्रिक नहीं है, सिंपल नेम को इस तरीके से पढ़ेंगे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेमटो, एटो जेप्टो योक्टो। ठीक है। सब में फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल लेना है, ये सिंबल हो जाएगा। उसके बाद में जो मल्टीपल फैक्टर है वो कैसे याद रखना है, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 है डेसी सेंटी मिली, उसके लिए क्या याद रखना है 10⁻⁻1 -2 -3 एक एक करके बढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद में 3 के डिफरेंस में बढ़ाना है, मतलब 10⁻⁻3, इससे 3 आगे बढ़ाओ 10⁻⁻6, फिर 3 आगे बढ़ाओ 10⁻�9, फिर 12, फिर 15, 18, 21 और क्या हो जाएगा 24। ठीक है। ये सब किस में चलेंगे, नेगेटिव में चलेंगे। नेक्स्ट अब जो प्रीफिक्स की टेबल हम देखेंगे उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे चलेगा, 10 की पावर पॉजिटिव में चलेगा। देखो ये है डेका किलो मेगा, इसको भी कैसे याद रखना है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसको कैसे याद रखना है, वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेका किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा, एक्सा जेटा योटा। डेका किलो मेगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट डेका किलो मेगा, ठीक, गीगा टेरा पेटा, ठीक है, इसके बाद में एक्सा जेटा योटा। ठीक है, एक्सा जेटा योटा, इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन या बोल दो सिंबल, सिंबल में केवल इसका सिंबल याद रखना है डेका का। ठीक है, जो कि क्या होगा स्मॉल डी स्मॉल ए, डेका डी ए। बाकी सब में फर्स्ट लेटर लेना है, वो भी कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट लेटर लेना है, वो भी कैसा कैपिटल। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनका कैसे याद रखना है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में सबसे पहला ये फैक्टर याद रखना है डेका का, 10⁻1। ठीक है, इसके बाद में किलो हम जानते हैं 10⁻3 होता है, इतना सब हमें नॉलेज है। ठीक है, 10⁻3 के बाद में वही 3 के डिफरेंस में आगे बढ़ना है, 10⁻3, फिर 3 बढ़ाया 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, इस तरीके से ये प्रीफिक्स को ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखो इन प्रीफिक्स को यूज लेते हुए हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कन्वर्जन वाले। कैसे, देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किस तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन देखो, 1 नैनोमीटर टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो इधर सिंपल था, इसके लिए हमें फैक्टर्स याद होने चाहिए। देखो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू नैनो मीन्स 10⁻�9 मीटर। ठीक है, अब देखो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू 10⁻⁹ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻7 इंटू 10⁻, ब्रेक किया जा सकता है 10⁻9 है, तो इसको 10⁻7 और 10⁻2 लिखा जा सकता है, पीछे मीटर। अब सेंटीमीटर का मीन्स क्या होता है 10⁻2, मीन्स इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सेंटीमीटर, स्मॉल सी। तो देखो 1 इंटू 10⁻7, ठीक, सेंटीमीटर। इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपली। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। 5 सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको कैसे करना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 एज इट इज, सेंटीमीटर मीन्स 10⁻2 होता है, और पीछे क्या है मीटर। नेक्स्ट देखो, ठीक है, पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर मीन्स 10⁻12। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 10⁻2 इंटू
10⁻12 उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब इस 10⁻12 को तो हम क्या लिख देंगे, पिको, मतलब स्मॉल पी, पिकोमीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसको सोल्व कर देंगे। ठीक, जैसे इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू 10⁻², ये 10⁻², डिवाइड में नेगेटिव में, जैसे इसको ऊपर लाएंगे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, और पीछे क्या लिख देंगे, पिकोमीटर। क्लियर है, इसको मिला के क्या लिख देंगे, पिकोमीटर। अब इसको सोल्व कर लो, 5 इंटू 10⁻10 पिकोमीटर। ठीक है, इस टाइप के कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर, इक्वल्स टू मिलीमीटर। 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है, और फिर जो मिलीमीटर है वो कितने नैनोमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हो, 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा, और 1 किलोमीटर कितने नैनोमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, देखो इधर कैसे करना है, 1 किलोमीटर लो, किलो मीन्स 10⁻³ कितना होता है, 3, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब सबसे पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, और मिलीमीटर के लिए 10⁻³ होता है मिली मीन्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब इसको पूरे को तो क्या लिख देंगे, 10⁻³ मिली और पीछे मीटर, तो ये तो हो जाएगा मिलीमीटर, और 10⁻³ ऊपर जाते हैं क्या हो जाएगा, +3। ठीक, तो ये हो जाएगा 10⁻6 मिलीमीटर। ठीक, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इससे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या इससे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक, किसी से भी कर लो, जैसे मैं वापस से 1 किलोमीटर ले लेता हूँ, और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसके बाद में 1 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर में कन्वर्ट करता है, नैनो मीन्स 10⁻⁹, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे हम, नैनोमीटर लिख देंगे, और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻12 नैनोमीटर। इसका मतलब 1 किलोमीटर 10⁻6 मिलीमीटर के और 10⁻12 नैनोमीटर के इक्वल थे। क्लियर है, इस तरीके से इनको करना है। ठीक, ये सिंपल सा बेसिक तरीका है। ठीक, अब बाकी कैलकुलेशन के बहुत सारे डिफरेंट मेथड है। ठीक, तो किसी को अलग तरीके से यूज करना हो तो वो करो, ये मैंने बेसिक मेथड बताया। ठीक है,